सर हम 25 पार किया जाएंगे, सर हम मर जाएंगे सर। हम जो है सर 8 महीने से इस अंचल का जो काम है सर आप डॉक्टर आगे जो सर हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे सर। जो है आप डीएम साहब का पैर यहाँ पकड़ लिए, क्या मामला था? मामला था कि नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। कटिहार जिले में तैनात अंचल अधिकारियों के कथित काले कारनामों की सूची लगातार लंबी होती जा रही है। देखिए, ताजा मामला फलका अंचल से सामने आया है, जहां अंचल अधिकारी पर अब डीएसएलआर के स्पष्ट आदेश के बावजूद एक जमीन मालिक को लगातार परेशान करने का आरोप लगा है। देखिए, बताया जा रहा है कि डीएसएलआर से आदेश मिलने के बाद भी जमीन से जुड़े मामले में पीड़ित को न्याय नहीं मिला और बार बार अंचल कार्यालय के चक्कर काटने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला तो पीड़ित जमीन मालिक ने अंतिम उम्मीद के तौर पर जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। अब इसी दौरान नव पदस्थापित जिलाधिकारी यानी कि आशुतोष द्विवेदी जब फलका अंचल कार्यालय पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की, तभी पीड़ित जमीन मालिक भावुक हो गया और न्याय की आस में जिलाधिकारी के कदमों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाने लगा। डीसीएलआर साहब जो है हमको जजमेंट दिए थे 24/3/2025 को जी। हम डेली जो है फलका अंचल आ रहे थे। अंचल पदाधिकारी के द्वारा जो है हमको झूठा आश्वासन डेली दिया जा रहा था कि आपका काम हम कर देंगे। जब हमारा जो है 5 महीना गुजर गया, 6ठे महीने जब आए हैं फिर अंचलाधिकारी से मिलने के लिए, तो अंचलाधिकारी जो है मेरे द्वितीय पक्ष से 2 लाख रुपया लेकर के हमको जो है टाल मटोल किया और अंत में जा कर के बोल दिया तुमको जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारा हम काम नहीं करेंगे। हम माननीय पप्पू जी सांसद जी है, उनके पास गए, उन्होंने भी डीएम साहब को अपना एक लेटर दिए। लेटर पेड पे देने के बाद जो है डीएम साहब यहाँ अंचल दिए, अंचल फलका अंचल को दिए। अंचल के द्वारा जो है मनगढ़ंत कहानी बना करके फिर डीएम साहब को भेज दिया गया। हम एवं प्रकार से डीएम साहब के पास कई बार गए, लेकिन हमको कहीं न्याय नहीं मिला। और आज हमको पता चला कि कटिहार के जो है नए डीएम साहब फलका प्रखंड आ रहे हैं, तो हम लाचार बेबस होकर के डीएम साहब का पैर पकड़े ताकि हमको न्याय मिले। हम बड़े पदाधिकारी सबसे यह गुजारिश करते हैं कि हमको न्याय मिले। डीएम साहब क्या आश्वासन दिए आपको? आश्वासन दिए कि आपका जो है काम हम कर देंगे। अब डीएम साहब हम पर दया की और कृपा कर दे, नहीं तो हम जो है आत्महत्या कर लेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हुआ छोटू कुमार सिंह। पापा का नाम? पापा का नाम रामस्वरूप सिंह। घर पकड़िया दुर्गा मंदिर। जमीनी विवाद है? जी, जमीनी विवाद है। देखिए, अभी ये फैमिलियराइजेशन के लिए रिएक्शन है, कोई ऐसी अनियमितता खोजने के लिए, नियमितताओं को बढ़ाने के लिए है। तो उन लोगों को बोला गया है सभी लोगों की सारा सिस्टम ठीक करें और जो टेंडेंसी है उसको कम करें लगातार। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों को यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। पंचायत सरकार भवन में सब जगह RTPS सब है, वहाँ पर उनको सर्विसेज मिले और जो भी पेंडेंसी उसको खत्म किया जाए। सर, फलका में जाम का समस्या बना हुआ है, ये हम लोग दिखवाएंगे। अतिक्रमण के लिए तो सभी जगहों पर विशेष अभियान चल रहे हैं। कल हमारी जो बात भी जो हमने जिला स्तर पर मीटिंग की थी, उसमें भी अतिक्रमण के लिए हमने विशेष रूप से उन लोग को बोला था कि उस पर फोकस करके जहाँ जहाँ पर भी इशूज़ आ रहे हैं अतिक्रमण के, लगातार रिपीटेडली हम लोग को करना पड़ेगा अतिक्रमण, तो फिर लोग लगा लेगा वो होगा। तो उसके लिए विशेष फोकस देकर के अभियान चलाया भी जा रहा है और आगे भी अभियान चलेगा। देखिए, इस दृश्य ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को भी झकझोर कर रख दिया। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने पूरे प्रकरण की जांच का भरोसा दिलाया है और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो लोगों के अंदर संवेदनशील गतिविधि भी देखने को मिलती है। कई बार देखा गया है, खासकर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जो अधिकारी होते हैं वो लोगों की, आम जनताओं की समस्या नहीं सुनते हैं और बार बार उन्हें कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, जिसके बाद न सिर्फ ये चक्कर लगाना उनकी मानसिक स्थिति पर दबाव देता है, बल्कि सीधे तौर पे वो खुद को बहुत असहज भी महसूस करते हैं।
कारण क्या है सभी जानते हैं। जिस तरह से बिहार में देखा जाता है कि दबदबा कायम रहता है, ये बातें कहनी आज मुश्किल नहीं पड़ रही है, क्योंकि कई बार ये जो मामले होते हैं इन कारणवश जो आम और पीड़ित होती हैं उससे सफर करते रहते हैं, क्योंकि मुखिया के हैं, मुखिया से बातचीत करके आपका पहचान है तो आपका काम जल्दी हो जाता है। लेकिन वही जो आम नागरिक है जिनकी पहचान नियमतः उनके अपने परिवार तक ही सीमित है, वैसे लोगों का काम अटका रह जाता है। यही कारण है कि इस बार जनता ने सही फैसला लिया। पीड़ित ने जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया और जिलाधिकारी को देखते हुए उसके पैरों में गिरना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए वो व्यक्ति इतनी कमजोर हो चुका था, इतना मजबूर हो गया था कि उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया। ऐसे में जिलाधिकारी का जो आश्वासन है, अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर यह आश्वासन कितना कार्य करता है। लेकिन फिलहाल जब से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है तब से ताबड़तोड़ कार्यों का संलग्न तरीके से होना शुरू हो गया है। चाहे बात किया जाए भूमि से जुड़े मामले हो या फिर गरीबों की आवाज से जुड़े मामले क्यों ना हो, आम जनता जो भी परेशानियों से सामना कर रही है उसका निर्वाहन करने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक न्याय मिलता है। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।